व्यासदेव जी को बहुत असंतोष हुआ कि हमने इतने धर्म शास्त्र ग्रंथ लिखे लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि वो पढ़े। बहुत असंतोष दुखी मन से बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आए और नारद जी आए तो निवेदन किए, क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हैं। तब कह रहे हैं कि हमने इतने सारे शास्त्र ग्रंथ लिख दिए लेकिन कहीं भी कोई भी पढ़ नहीं रहा है, किसी के पास सुनने का भी समय नहीं है। तब यहां पर कहते हैं कि व्यासदेव जो कि द्वापरे शमुना प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरद्योगी व्यासवयाम कलया हरे। ये जो व्यास है ना, पराशर गोत्र में आते हैं, पराशर जी ही हैं, पराशर नंदन व्यासदेव जी को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के वंश में व्यासदेव जी आए, सुखदेव गोस्वामी आए। पराशर नंदन क्या हुआ, क्यों उदास हो। तब यहाँ पर व्यासदेव जी ने सारी वृतांत सुना डाली। सुनाने के बाद नारद जी कहे, बस इतनी सी बात है। आपने तो बहुत ग्रंथ शास्त्र लिखा लेकिन उसमें सब में फल की कामना से लिख दिया है कि देखो सत्यनारायण व्रत की कथा करो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यानी आपका जो ग्रंथ है सब कामना रहित है, निष्काम भाव से एक ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीला कथा हो, इसके सिवा और कुछ ना हो। व्यासदेव जी समझ गए कि नारद जी क्या कहना चाहते हैं और तुरंत नारद जी के कहने पर ही व्यासदेव देखते ही देखते 17 पुराण तो लिखे ही थे, और जब नारद जी समझा करके पुनः वो चले गए, तब जाकर के व्यासदेव जी अंतिम पुराण की रचना की जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। देखते ही देखते गणेश जी लिखना प्रारंभ किए, व्यासदेव जी बोलना प्रारंभ किए, और देखते ही देखते 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंध लिख डाले, जिसमें भगवान की लीला माधुर्यमयी वात्सल्यमयी भगवान की कथा इस भागवत में विराजमान। मूर्छित्वा हरि कथाम, और नारद जी बीणा बजाते हुए पुनः वहां से चल दिए। व्यासदेव जी तुरंत भागवत की रचना की, और रचना करने के बाद मन में विचार करने लगे कि अब इसको सुनाया जाए, किसको सुनाए। तब वह अपने 4 शिष्यों को बुलाए, और चारों शिष्य का नाम क्या है, सुमंत, वैश्यन, पायल और जैमिनी। और उन 2 शिष्यों को 2 श्लोक दिए, 2 श्लोक सुनाए, और वो 2 श्लोक क्या है, मुख्य ये 2 श्लोक है। वरहा पीडम वपुः कर्णियो कर्णकारम विभ्रदवाश कनकः कपिसम वैजन्त्यमालम रंध्रारवेणुरदर सुधया पर्यगोपवृन्दयम् वृंदारण्यम स्वपदरण्यम प्रसिद्ध गति कृति। इन 1 श्लोक को गुनगुनाते हुए व्यासदेव जी का शिष्य जब चला, सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को सुन करके प्रभावित हुए, उनका ध्यान टूटा और वो विचार करने लगे कि वरहा पीडम वपुः कर्णियो कर्णकारम। इस श्लोक में भगवान की व्याख्या की गई है किस प्रकार से गैया चराते हैं, किस प्रकार से अपने जीवों का
जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। वृंदारण्यम स्वपदरण्यम, नंगे पांव होकर के वृंदावन में गौचारण करते हैं। 12 कृष्ण जब तक ब्रज में रहे ना, कभी वह चरण पादुका नहीं लिए, नंगे पांव पूरे ब्रज में भ्रमण किए। कहने लगे कि जब हमारी गैया कोई पादुका धारण नहीं करती हैं तो हम क्यों ले। इस प्रकार से कृष्ण पूरे ब्रज में नंगे पांव होकर के पूरी 84 कोस मंडल ब्रज को कृतार्थ किए और गौचारण लीला किए। व्यासदेव जी का एक शिष्य दूसरे श्लोक को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा। क्या कहते हैं? अहो वकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पायददत् अशात्वे लभेम गतिर्धातुर्योचितम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेयः। अहो वकीय स्तन कालकूटम, एक राक्षसी हुई जिसका नाम हुआ पूतना, अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके ब्रज में बच्चों को मारती थी, और वो जहर ब्रांडेड जहर था। कालकूटम यानी स्पर्श होने मात्र से ही वो बच्चा समाप्त हो जाता। ऐसे बकीय पूतना को मातृ कितने दयालु हैं कि शरणम ब्रजेया, राक्षसी पूतना को भी भगवान अपने शरण में ग्रहण कर लिए। ये पूतना कौन है? भगवान की मौसी।